नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। राजेश कुमारी आई हॉस्पिटल में पत्रकार सम्मान समारोह, चिकित्सकों ने किया पत्रकारों का अभिनंदन। नगर के मोहल्ला आहार गेट स्थित शीलता माता मंदिर के निकट राजेश कुमारी आई हॉस्पिटल में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अस्पताल के सभागार में संपन्न हुआ, जहां डॉक्टर सार्थक सेंगर, डॉक्टर दीपक नागर और मुकेश शर्मा ने उपस्थित पत्रकारों को ट्रॉफी, शॉल, फूल मालाएं और बुके भेंट कर सम्मानित किया। पत्रकारों ने तालियों की गड़गड़ाहट से अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों का आभार जताया, जिसके बाद सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर डॉक्टर सार्थक सेंगर ने बताया कि राजेश कुमारी हमारी माता जी हैं, उनके नाम पर ही ये अस्पताल संचालित है और इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग आंखों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहते हैं और रोशनी खो बैठते हैं, इसीलिए हम मुनासिब खर्च में बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराते हैं। काला मोतिया और सफेद मोतिया के ऑपरेशन भी इसी अस्पताल में किए जाते हैं। उन्होंने आंखों की सुरक्षा के लिए सुझाव दिए कि घर से बाहर निकलते समय और वाहन चलाते समय चश्मे का उपयोग करें। मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखते समय सावधानी रखें और आंखों को दिन में 8 से 10 बार साफ पानी से धोएं। इस कार्यक्रम में कई पत्रकार उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख थे अश्विनी भारद्वाज, दैनिक जागरण, राजीव शर्मा हिंदुस्तान, किशोरी लाल शर्मा समाचार लाइव, डॉक्टर कुलदीप शर्मा विराट वैभव न्यूज, कामनी शर्मा सक्षम न्यूज इंडिया, रविंद्र कुमार इंसा न्यूज इंडिया फर्स्ट, योगेंद्र प्रजापति न्यूज इंडिया फर्स्ट, नरेंद्र कुमार क्राइम रिपोर्टर न्यूज इंडिया फर्स्ट, विवेक शर्मा खबरों का दंगल, गौरव शर्मा उजाला स्पीड, गोल्डी शर्मा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज चैनल, सौरभ वार्ष्णेय राष्ट्रीय सहारा, गगन वार्ष्णेय उजाला स्पीड सहित अन्य पत्रकार। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। आज छोटी काशी अरुपशहर के अंतर्गत पत्रकारों का सम्मान समारोह का आयोजन किया है और आपका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि इस एरिया में जब से हम काम करने लगे हैं अनूप शहर में, अभी आए हुए हमें 1-1.5 महीना ही हुआ है। ये उद्देश्य है कि यहाँ जागरूकता है नहीं, बिल्कुल भी आंखों के प्रति बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। लोगों को पता नहीं आंखों का ध्यान कैसे रखा जाए, लोगों को नहीं पता उनका मोतियाबिंद हो गया है, उनका ऑपरेशन भी होता है, वो बहुत दिनों से अंधे घूम रहे हैं या फिर बहुत ही कम रोशनी के साथ बाहर घूम रहे हैं। कोई उन्हें सही पता नहीं बता रहा कहाँ इलाज होगा, क्या इलाज होना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता है या नहीं होता, या चश्मों से सिर्फ सही होते हैं या नहीं होते, कोई दवाई डलनी है नहीं डलनी, इन सब के बारे में पता लग सके आप सभी के माध्यम से। यही उद्देश्य है कि सब लोग एक साथ आएँ और बताएं सभी लोगों को जाके कि भाई यहाँ हॉस्पिटल है, आप जाके चेक कराइए अगर आंखों में कोई इशू है तो। अच्छा, आपका ट्रस्ट क्या है? हमारा मेन चीज़ है, हमारी राजेश कुमारी फाउंडेशन है। हम चाहते हैं, इसका उद्देश्य मेन उपनेत्र फाउंडेशन है, इनका मेन उद्देश्य ही यही है कि जिन जगहों पर आंखों की कोई सेवा नहीं है, आंखों का कोई क्लिनिक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, पता नहीं लोगों को आई केयर के बारे में कुछ भी, उन जगहों पर जाके लोगों की पूरी सेवाएं करना, प्लस कम से कम अमाउंट में, कम से कम पैसों में उस चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराना, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो नॉर्मल आंखों की टेस्टिंग हो, चाहे वो चश्मे हो, उन लोगों के लिए काम करना बेसिकली जिनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा या फिर सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट के अलावा और कोई नहीं देख रहा है, प्राइवेट संस्था, कि कहाँ पे जाके आई केयर की नीड है। अच्छा, आंखों की सुरक्षा के बारे में बताएंगे, आंखों की सुरक्षा कैसे रखी जाए? अभी फिलहाल 2 चीज़ें मेन हैं आंखों की सुरक्षा के लिए आजकल, क्योंकि आईटी का ज़माना है, सभी लोग स्क्रीन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो आती है एक तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, जिन्हें हाइड्रेंट्स भी बोलते हैं, जिनकी वजह से हमारी आंखों में नई समस्याएं नहीं बनती क्योंकि वो ड्राइनेस ख़त्म कर देती हैं। और दूसरी मेन चीज़ आती है प्रोटेक्टिव लेंस, ब्लूबर्ड लेंसेज, प्रोटेक्शन लेंसेज, ताकि आंख के अंदर कुछ भी ना चला जाए, कुछ जाए ना, रोशनी जो आ रही है वो आंखों पे कम से कम प्रभाव डाले। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी और अभी और सारी चीज़ आंख की जानकारी चेकअप के बाद ही पता लगेगी क्या क्या दिक्कत है क्या क्या। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या विशेषता है? हमारे हॉस्पिटल में आप आइए, काले मोतिया का ऑपरेशन कराइए,
सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के लिए आइए, नॉर्मल आई रूटीन चेकअप के लिए आइए। आरओपी स्क्रीनिंग सबसे अहम चीज़ जो कि यहाँ नहीं होती आसपास। आरओपी स्क्रीनिंग का मतलब ये है, जन्म जो बच्चा लेता है उसकी आंखों की जांच, जो समय से पहले पैदा हुआ है उस बच्चे की अगर आंख की जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा उसमें पर्दा पूरा बना है या नहीं बना। और अगर उनकी जांच हो जाती है तो उनके आगे भविष्य में आँख खराब होने के खतरे खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जितने भी अंधे लोग हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि आंखों की वो बच्चे के पैदा होने के बाद की जांच नहीं होती, उसे आरओपी स्क्रीनिंग बोलते हैं। अच्छा, आप सर ये बतलाइए, जैसे घर से ही बच्चा की पुतलियाँ या नज़र नहीं दिखाई देती है तो उसकी जांचें कैसे होती, कैसे कर सकती है? कई मशीनें हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है और भी कई टाइप की मशीनें आती हैं, बी स्कैन है, जिससे ये पता लग सकता है भाई पर्दे में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। 90% केसेस ऐसे पर्दे की वजह से होते हैं, पर्दे की खराब होने की वजह से ही ये सब केसेस देखने को मिलते हैं, या फिर किसी में आँख बनी ही ना हो पूरी, ऐसा भी होता है, आँख पूरी तरीके से बन नहीं पाई, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या डेवलपमेंटल एनोमलीज इन्हें बोला जाता है। सर मोतियाबिंद के क्या लक्षण हैं? तो मोतियाबिंद के 3 से 4 मेन लक्षण हैं। कब किसी किसी आदमी को डबल दिखने लग जाता है, किसी किसी को चमक ज़्यादा लगती है, धुंधलापन, बादल जैसा छाना, चश्मे का काम ना करना, पास से भी मुंह ना पहचानना, दूर का धीरे धीरे कम दिखते जाना, ये सब मोतियाबिंद के मेन लक्षण हैं। तो सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल की जिंदगी में भागदौड़ है और उसमें लोग ऐसे हाई फाई शहरों में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा वर्क एरिया वगैरह है, तो वहाँ पर ऐसी जगह ना चुनकर आपने ऐसे छोटे माहौल को चुना है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरा उद्देश्य शुरुआत से ये रहा है, क्योंकि मेरी माताजी ने इसी हिसाब से हम लोगों को बताया। शुरुआत से मेरी मदर एम्प्लॉय भी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थी, और वो फ्री चेकअप करती थी लगातार शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो बचपन से वही चीज़ देख रहे हैं भाई, पढ़ाई वगैरह तो हमने सब बाद में करी, लेकिन शुरुआत से हम वही देख रहे हैं कि फ्री पेशेंट को देखना, उससे पेशेंट जुड़ता है और जो नहीं दिखा पाता उसे भी जानकारी मिलती है, तो सही तरीके से वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ पाता है। उन जगहों पर आना जहाँ पर लोग नहीं हैं, वो ही भविष्य में हमें मदद करेंगे एक अच्छे नाम के लिए, वही भविष्य में हमें मदद करेंगे एक अच्छे काम के लिए, कि हाँ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई भी नहीं कर रहा। छोटी जगहों पर जाना, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर सारी छोटी जगह कवर कर ली जाए पूरे उत्तर प्रदेश की, मैं सिर्फ यूपी की बात करूं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देगा एक आई केयर सेक्टर पे स्पेशली। तो जैसे कि आजकल लोग मोबाइल फोन ज़्यादा यूज करते हैं या लैपटॉप ज़्यादा यूज करते हैं, काफ़ी समय से जैसे सिस्टम वगैरह पे वर्क होता है, उससे आंखों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, अभी बस लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, और मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि अपने प्रोटेक्शन ग्लासेस लगाइए। किसी भी हालत में आप ग्लासेस को लगाइए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं ग्लासेस लगाइए, आप स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, आप ग्लास लगाइए। बस ये 2-3 चीज़ें हैं। पढ़ते टाइम यूज़ करना है, आजकल ज़्यादातर टाइम स्क्रीन का ही होता है, तो बेहतर है कि ग्लास लगा के उन्हें किया जाए। और कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलें, डायरेक्टली जाके स्टोर्स से दवाई ना लें। बहुत सारे तरीके के लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और भी ड्रॉप्स ऐसे आते हैं जो लोग लगातार डाल रहे हैं, जो फेमस हैं लोगों के बीच में, गांव के बीच में, कि भाई ये दवा डाल ले इससे सही हो जाएगा। ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, इससे होगा कुछ नहीं। अगर मेन बीमारी है वो मेन बीमारी तक तो पहुँचेंगे नहीं, प्लस उस बीमारी को बढ़ने का और साधन मिल जाएगा, क्योंकि दवा सही नहीं पड़ेगी तो।